आज हम लोग चर्चा करेंगे कि आसक्ति क्या है। आसक्ति को अंग्रेजी में अटैचमेंट बोलते हैं। अब ये कहने के लिए भी एक शब्द है आसक्ति, लेकिन इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। अभी भी हमें नहीं लगता कि जन सामान्य को या सब लोगों को आसक्ति के बारे में पूरी जानकारी होगी, इसकी जड़ें कहाँ-कहाँ तक फैली है। आज हम लोग आसक्ति के बारे में मुख्य 3 पॉइंट पे चर्चा करेंगे। जो पहला आसक्ति है, खाने-पीने की आसक्ति। अब ये खाना-पीना तो सभी लोग करते हैं। बिना खाना खाए या पानी पिए जीवन का निर्वाह नहीं हो सकता है। लेकिन शरीर के निर्वाह करने के लिए खाना खाना अलग बात है, पानी पीना अलग बात है, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहे, निरोग रहे, दीर्घायु रहे। लेकिन मन की आसक्ति के कारण, मन की इच्छा के लिए जो हम खाते हैं, जो हम पीते हैं, वो जहर बन जाता है और लगातार उसका सेवन करने से मन जो है उनमें आसक्त हो जाता है। सभी लोग जानते हैं शराब में लोगों की कितनी आसक्ति होती है। रोज़ वही शराब पीते हैं शाम को 3, 4, 5 पे, अगले दिन फिर शाम को इच्छा हो जाती है। 365 दिन पीते रहते हैं। वही सिगरेट है, सुबह पिएंगे, दोपहर पिएंगे, शाम को पिएंगे, फिर थोड़ी देर बाद उसको पीने की इच्छा हो जाती है। गुटखा है, तंबाकू है, पान है, मुँह में चटर-पटर करते रहते हैं और खाते पीते रहते हैं। सिगरेट भी पिएंगे, मुँह में तंबाकू धर लेंगे, ऊपर सिगरेट भी पिएंगे, डबल मज़ा लेते हैं। सिगरेट भी पी रहे हैं, तंबाकू भी खा रहे हैं, या शराब भी का नशा, ऊपर सिगरेट फूँकते रहते हैं। पूरा उनको मन आसक्त हो गया है। जैसे भागवत में आया, जिन विषयों का हम सेवन करते हैं, वो विषय हमारे चित्त में प्रवेश कर जाते हैं और उसके बाद वो हम उस विषयों के रूप हो जाते हैं। चैन स्मोकर बन जाते हैं, शराबी बन जाते हैं, ड्रिंकर बन जाते हैं और सुबह, दोपहर, शाम, रात में शराब पीते रहते हैं। चूँकि ऑफिस में मना है, शराब पी के ऑफिस में कोई नहीं जा सकता, नहीं तो निकाल दिया जाएगा। इसलिए लोग ऑफिस शराब पी के नहीं जाते हैं। नहीं तो सब लोग सुबह ब्रेकफास्ट में चाय की जगह पे इतनी आसक्ति है, 1 बोतल शराब पी करके और 2-3 पैक शराब पी खूब नशे में गाड़ी चलाते हुए ऑफिस पहुंच जाएं, दिन भर नशे में ही रहें। इतनी अटैचमेंट है। तो ये सब आसक्ति के कारण है। आपने इन आसक्तियों को बढ़ाया है और आप इन आसक्ति को त्याग भी सकते हैं। आपके अंदर विल पावर, इच्छा शक्ति है, जिसके कारण इन सारी आसक्तियों को छोड़ सकते हैं। इधर चलिए नकारात्मक आसक्ति है। अच्छी चीज़ है, जैसे मान लीजिए खाने पीने का है, ओवर ईटिंग कर लेते हैं, खूब ज़्यादा खाना खा लेते हैं। कोई चीज़ पसंद है, पसंद को ही आसक्ति बोलते हैं। किसी को मीठा पसंद होता है, खूब मीठा खाते हैं। किसी को समोसा पसंद होता है, किसी को पकौड़ी पसंद होती है, किसी को पूड़ी पसंद होता है। खाते चले जाते हैं, नहीं देखते हैं कि पेट में जगह है, नहीं है, इसका परिणाम क्या होगा। केवल मन की आसक्ति के कारण जो अटैचमेंट है खाने में, पीने में, खाते पीते चले जाते हैं, कोल्ड ड्रिंक खूब पीते हैं, तरह-तरह के पेय पदार्थ मीठे जो मोटापा बढ़ाने वाले पीते चले जाते हैं। अब बिल्कुल उनका वज़न बढ़ जाता है। आयु जो है उनकी जो 100 साल की है, वो कम हो जाती है और डॉक्टरों के चक्कर लगाने पड़ जाते हैं। इतनी खराब चीज़ आसक्ति जो है। दूसरा है धन, पदार्थों का संग्रह, संपत्ति बढ़ाना, ये भी एक प्रकार का आसक्ति है। जो धन है हम खर्च नहीं करते हैं, उसका उपयोग नहीं करते हैं, संग्रह करते चले जाते हैं, प्रॉपर्टी बढ़ाते चले जाते हैं। अब मालूम है, जिस शरीर के लिए हम धन का, पदार्थों का संग्रह कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, वो शरीर ही एक दिन चिता में जला दिया जाएगा। और जिस दिन शरीर नष्ट हुआ, शरीर मृत्यु को प्राप्त हुआ, सारा प्रॉपर्टी हमारा नष्ट हो जाएगा। तो आप उसको उपयोग करिए। लेकिन अटैचमेंट के कारण, आसक्ति के कारण जो आदमी खर्च नहीं करता, धन इकट्ठा करता चला जाता है। मधुमक्खी के शहद की तरह। मधुमक्खी जैसे शहद इकट्ठा करती है, छत्ता बनाती चली जाती है, शिकारी आता है, मधुमक्खी को उड़ा करके
सारा शहद निकाल लेता है, पी लेता है, उसको बेच देता है। ऐसे जो कंजूस है, इनका धन जो है, जो उनका धन में आसक्ति होती, इकट्ठा करते, खर्चा नहीं करते हैं, उसका फ़ायदा दूसरे लोग उठाते हैं। दिन भर पूरा उनका मन धन में, प्रॉपर्टी में, शेयर में पड़ा, रात दिन हम तो देखते हैं ऑफिस में और हर जगह जो है मोबाइल वो ले करके और शेयर बाज़ार में लगे रहते हैं। दिन भर कौन शेयर बढ़ा, कौन घटा, 24 घंटा उनका दिमाग लगा हुआ है। शाम को भी जो है ये क्रिप्टो करेंसी चला हुआ है, इसमें पूरा आसक्त है। पूरा रतिया भर जगे रहते, दिन भर जगे रहते हैं, कब घट जाए, कब बढ़ जाए, सट्टा खेलते रहते हैं, धन बढ़ाने में लगे हुए हैं कि करोड़पति बन जाएंगे। यही धन में आसक्ति है, मन पूरा उनका अटैच हो गया है। पत्नी पे ध्यान नहीं देते हैं, बच्चों पे ध्यान नहीं देते हैं, परिवार पे ध्यान नहीं देते हैं। दिन भर इस शेयर में और क्रिप्टो करेंसी में उनका मन लगा हुआ है और धन बढ़ाना चाहते हैं। इसकी प्रकार आसक्ति है, अटैचमेंट है, आपको दिखाई नहीं देता। एक ज़मीन है, दूसरी ज़मीन हो जाए, तीसरी ज़मीन हो जाए, एक मकान है, दूसरा मकान है, तीसरा हो जाए, फ्लैट हो जाए, एक प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी बढ़ाते चले जाते हैं। ये भी एक प्रकार का अटैचमेंट है, 99 के चक्कर में पड़े हुए हैं। एक बार जो है एक राजा साहब थे, उनके पास एक नाई दाढ़ी बनाने आता था, बहुत खुश रहता था। तो राजा साहब ने कहा कि ये बहुत खुश रहता है, इसके पास कुछ नहीं है, अब मेरे पास हीरे जवाहरात सब भरे पड़े, मैं दुखी रहता हूँ, परेशान रहता हूँ। तो वजीर से बोला कि नाई बहुत प्रसन्न रहता है, उसके पास कुछ नहीं है, अब मेरे इतनी सारे धन दौलत, मैं दुखी परेशान रहता हूँ। वजीर साहब ने कहा अभी उसका हम जो है, जो इतना प्रसन्न है, अब देखिए कल से दुखी आपको दिखाई देगा। वजीर साहब गए और एक थैली में 99 असरफी भर उस घर में फेंक दिया। अब जैसे देखा 99 असरफी, अरे पहले तो बहुत आश्चर्यचकित हो गया, फिर सोचा सो कैसे करेंगे, इसी टेंशन में आ गया, चिंता में आ गया, परेशान हो गया। और सुबह दाढ़ी बढ़ाने राजा साहब के यहाँ गया, बाल काटने जो है। राजा साहब के पास सर लटकाए हुए बैठा था, उसका हंसी गायब थी। राजा साहब ने कहा क्या हुआ, तुम इतना प्रसन्न थे, खुश रहते थे, सब तुम्हारा तेज कहाँ चला गया, चेहरा द्वारा मुरझाया हुआ, चिंता, चेहरा पूरा काला है। कहा राजा साहब क्या बताएं, हमको घर में 99 असरफी का थैला मिला, हम सोच रहे हैं 100 हो जाए, 100 हम कैसे करें, कैसे, मैं तो नाई हूँ, इतना पैसा कमाता हूँ तो मेरा खर्च के लिए ही कम पड़ जाता है, ये 100 असरफी पूरा कैसे होगा, इसी चिंता में मैं परेशान हूँ। तो राजा साहब जो है मुस्कुरा दिए जो है, और क्या ऐसा है कि तुम असरफी तुरंत जाकर फेंको, मेरे पास पता नहीं कितनी थैली असरफियाँ, पूरा खजाना भरा पड़ा है, उन असरफियों से हमको खुशी नहीं मिलती है, हमको जो टेंशन, चिंता, परेशानी रहती है, और तुमको जो है ये 99 में 100 कर लोगे, कौन सी खुशी मिल जाएगी। जाओ फेंको, शांति जो तुम काम करते थे वही करो, तुम्हारे जीवन में जो है आनंद आ जाएगा, खुशी आ जाएगी। तो जा करके नाई थैला फेंक दिया, तो उसको आनंद और शांति की प्राप्ति हुई। तो जो आप जो है मन में माया को भरे पड़े हैं, धन पदार्थों का संग्रह करना, धन बढ़ाना, संपत्ति बढ़ाना, ये सारी इच्छाएँ आप त्याग दीजिए। जो थैला भरे पड़े हैं संग्रह करने की, ये त्याग दीजिए, आपके चेहरे पे मुस्कान आ जाएगी, खुशी आ जाएगा, प्रसन्नता आ जाएगी। तीसरी आसक्ति है स्त्री और पुरुष की। अक्सर जो है लोग स्त्री और पुरुष के जो अटैचमेंट होता, आसक्ति, उसको लोग प्रेम बोलते हैं, लेकिन प्रेम नहीं है। स्त्री जो है पुरुष पे आसक्त हो जाती है, पुरुष स्त्री पे आसक्त हो जाती है, और इतने ज़्यादा वो आसक्त हो जाते हैं कि उस स्त्री के मन में पुरुष का पूरा हमेशा याद आती रहती है, अब पुरुष को स्त्री हमेशा याद आती रहती है। इसीलिए किसी अनजान आदमी से नज़र नहीं मिलाना चाहिए। अगर आप किसी स्त्री से नज़र मिलाएंगे, स्त्री किसी पुरुष से नज़र मिलाएगी, उसका फ़ोटो चेहरे में आ जाता है, और धीरे धीरे बात करने से, नज़र मिलाने से उन लोगों का माइंड भी जो है मिल जाता है, सूक्ष्म शरीर भी उनका मिल कर एक हो जाता है, और स्त्री पुरुष के अंदर बस जाती, पुरुष स्त्री के अंदर बस जाती है। ये भी एक प्रकार का अटैचमेंट है जो ख़त्म नहीं किया जा सकता है। अक्सर माँ बाप जो है लड़की का मन जहाँ आसक्त होता है, वहाँ शादी न करे, कहीं और शादी कर देते हैं। उसके बाद लड़की उस लड़के को नहीं भूल पाती है, और लड़का उस लड़की को नहीं भूल पाता है, और शादी के बाद भी लोग अपना बातचीत करते रहते हैं, कनेक्शन बनाए रखते हैं, जो उनके पारिवारिक जीवन में कलह का कारण बनता है। लड़का सोचता है कौन सा जो है इसकी बॉयफ्रेंड है, लड़की सोचती कौन इसका गर्लफ्रेंड है। तो शादी परिवार में भी, शादी विवाह में भी उनके वो जो अटैचमेंट है शादी के पहले का कलह का कारण बनता है। ये मत समझिए कि स्त्री पुरुष एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं, उनका आसक्ति, अटैचमेंट है। वो जो है
एक दूसरे के रूप में एकदम आसक्त हो जाते हैं। बल्कि अटैचमेंट का तो देखिए, अगर कोई लड़की किसी लड़की पे अटैच हो गया है, आसक्त हो गया, काली है, कुरूप है, लेकिन मन उसको वही अच्छा लगेगा। बोलते हैं दिल लगी दीवार से तो परी क्या करें। उसका उस काली कलूटी से दिल लग गया है, कितनी सुंदर लड़की से शादी करो, नहीं करेगा, क्योंकि मन में वो काली कलूटी उसके बस गई, उसको निकाल नहीं पाता है। मन उसका काली कलूटी में आसक्त हो गया है। कोई लड़की है, कोई काला कलूटा लड़का है, उसको पसंद कर लिया है, बेरोजगार भी है, कुछ करता भी नहीं है, उसे कहा जाए लड़का बहुत अच्छा है, अच्छा पैसा भी कमाता, सुंदर भी, नौकरी नहीं, शादी करेगी, उसके मन में काला कलूटा बस गया, उसी में आसक्त हो गया है। तो आपको एक हमेशा सावधान रहना है कि मन आपका कहीं अटक ना जाए। स्त्री को भी ध्यान रखें मेरा किसी मन पुरुष में नहीं अटक जाए, और पुरुष को भी ध्यान रखें मेरा मन किसी स्त्री में अटक ना जाए, आसक्त ना हो जाए। क्योंकि आसक्त होने के बाद जो है, इस आसक्ति को हटाना बहुत मुश्किल होता है। एक बार जो दृश्य, जो व्यक्ति, जो वस्तु मन में चली जाती है, उसको डिलीट करना बिल्कुल एक प्रकार नहीं कर सकते। डिलीट जो है, मन में सबकॉन्शियस माइंड में कहीं न कहीं पड़ा रहता है, और समय आने पे वो निकल ही आता है। जैसे घर के कोने में कबाड़ा पड़ा रहता है, हम जब भी सफाई करते दिखाई दे जाता है, ऐसे मन में कभी-कभी वो बातें याद आई जाती है। इस प्रकार जो 3 हमने मुख्य आसक्ति बताई, खाने-पीने का आसक्ति, धन पदार्थों का, संपत्ति का संग्रह करने की इच्छा आसक्ति, बढ़ाने की आसक्ति, स्त्री-पुरुष की आसक्ति, इन तीनों आसक्तियों को आप समझिए और देखिए आपका मन कहाँ-कहाँ आसक्त है, कहाँ-कहाँ अटका हुआ है। वहाँ से धीरे-धीरे अब निकालने की कोशिश करिए, आप ज़रूर निकाल लेंगे और जो है आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। अगर आप मन से आसक्ति हटाना चाहेंगे, तो हटा लेंगे, अगर नहीं हटाना चाहेंगे तो नहीं हटा पाएँगे। मेरे संकल्प होना चाहिए आपके अंदर जो है। जब आपके अंदर संकल्प शक्ति होती है जिस चीज़ के लिए, आप उसको पूरा कर लेते हैं। तो आप मन में रखिए कि देखिए मन हमारा कहाँ-कहाँ आसक्त है, वहाँ से हटाइए और अपने जो है, अपने जीवन का जो है आनंद उठाइए।